नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन ऑन ट्रैक पर। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, टाइपिंग टिप्स, रेलवे में क्या कैसे एग्ज़ाम्स सब कुछ होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएशन लेवल 2025 के मुंबई जोन के सीबैट और टाइपिंग के कट ऑफ के बारे में आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैंक मित्रा के डाटा को गो थ्रो करते हैं, जो अप्रॉक्स 50 की है। आरआरबी मुंबई जोन का टोटल 5000 अप्रॉक्स डाटा रैंक मित्रा के पास है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को बेस मान के आज मैंने एक कट ऑफ डिसाइड किया है कि लगभग मुंबई जोन में कितनी कट ऑफ टाइपिंग और सीबैट के लिए जा सकती है। कैटेगरी वाइज आप डाटा देख सकते हैं कि किसके लिए क्या कितनी सैंपल रैंक मित्रा में थी। आप इसको एक बार गो थ्रो कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो स्टेशन मास्टर की 97, JEE की 98 और सीनियर क्लर्क की 73, टोटल 268 वैकेंसियां हमारे पास है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियों को देख सकते हैं, स्लाइड पे लगा हुआ है। सबसे पहले यूआर, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। टोटल कुल मिला के 268 वैकेंसियां हमारे पास है, तीनों पोस्टों को अगर हम मिला लेंगे तो। अब हम आगे बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो टोटल वैकेंसी का 8 टाइम्स सीबैट और टाइपिंग के लिए बुलाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसियों का अगर 8 टाइम्स किया जाए तो 776, JEE का 8 टाइम्स 784 और सीनियर क्लर्क का 8 टाइम्स 584। इतना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्टेशन मास्टर के लिए सीबैट ही ऑनली होगा और JEE और सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग मैंडेटरी होगी, जो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर का होगा। उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं। आपको मैंने बताया ही, आप यहाँ पे सारे पोस्ट वाइज 8 टाइम्स देख सकते हैं, कितनी क्या कैटेगरी में पोस्ट है उसका भी 8 टाइम्स स्लाइड पे लगा हुआ है। अब आगे अगर बात करें कि 95 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, तो टोटल 352 कैंडिडेट 95 प्लस है। 90 प्लस अप्रॉक्स 1000, 85 प्लस अप्रॉक्स 2000, 80 प्लस अप्रॉक्स 3000 और ऐसे आप लगातार देख सकते हैं। तो अगर हम 95 प्लस बच्चों का मार्क्स की बात करें तो टोटल 352 कैंडिडेट 95 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। 90 प्लस 1000, 85 प्लस 2000 और 80 प्लस 3000 के अप्रॉक्स अपना मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें कंपटीशन किस मार्क जोन में सबसे ज़्यादा होगा, तो 90 प्लस जितने कैंडिडेट हैं उनमें कंपटीशन सबसे हार्ड होने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट की जा रही है वो है, अगर आप यूआर से हैं और आप 94 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप सीबैट और टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ओबीसी में 92, ईडब्ल्यूएस में 91, एससी में 88 और एसटी में 82 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप सीबैट और टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड का डाटा भी आपके सामने अरेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए आपका सीबैट होगा, उसमें जब आपकी फाइनल पोस्ट अलॉट होगी तो उसमें 70% आपका सीबीटी 2 का मार्क्स ऐड होगा। फिर
जो आपका सीबैट है उसका केवल 30% मार्क्स ही ऐड होगा, मतलब 70% CBT2 और 30% सीबैट के मार्क्स के बेस पे ही आपका फाइनल पोस्ट अलॉट होगा। लेकिन JAA और सीनियर क्लर्क में टाइपिंग पोस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका कोई मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है। आप सिंपली टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, आपका हो जाएगा, और आपका जो फाइनल मेरिट डिसाइड होगा वो सिर्फ CBT2 के मार्क्स बेसिस पे ही डिसाइड होगा। तो यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं। अब इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। कट ऑफ में प्लस माइनस 2 ऐड और माइनस कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा और इससे कम कट ऑफ जाने की कोई उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हों तो आप निश्चित रूप से अपनी सीबैट और टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। टाइपिंग क्या कैसे होती है, कितनी स्पीड चाहिए होती है, कितना एरर, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप टाइपिंग के लिए उसको देख सकते हैं। ये स्लाइड पे लगा हुआ है कट ऑफ, कैसे क्या कितना कंपटीशन, किस कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन है, किस कैटेगरी में कम कंपटीशन है। यूआर में तो निश्चित रूप से कंपटीशन ज़्यादा ही होने वाला है, और इस बार सीट कम है तो सभी में कंपटीशन ज़्यादा ही रहने वाला है। तो ये एक बार ग्राफ भी बना है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब CBT1 तो आपका हो ही गया है, CBT2 हो गया है, इसी बेसिस पे आपका कट ऑफ आएगा। स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए सीबैट देना पड़ेगा, और टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। जिस कैटेगरी में आप क्वालिफाई होंगे उसी कैटेगरी लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेशन मास्टर के लिए 70% CBT2, 30% सीबैट के मार्क्स, और टाइपिंग पोस्ट के लिए सिर्फ टाइपिंग ही होगी और उसका कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको अगर टाइपिंग के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लास्ट में एक मोटिवेशन क्वेट्स है आप लोगों के लिए, रास्ते कभी आसान नहीं होते लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।